नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए की एफडी जमा करने पर आपको अभी जुलाई 2022 में की मिलने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अभी पीएनबी में ब्याज दर क्या चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को कोई अतिरिक्त ब्याज दर पीएनबी में मिल रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ब्याज दर की गणना के साथ पूरे एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, धमाकेदार वीडियो हम हर बार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से सबके मन में एक विचार है दोस्तों कि इसमें कौन निवेश कर सकता है, इसका ब्याज दर क्या है, इसमें 1 लाख रुपए एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, इसमें टैक्स में छूट मिलेगा कि नहीं, इसमें आपको टीडीएस कटेगा कि नहीं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे चीज़ों के सवालों के जवाब हम बारी बारी से फटाफट चालू करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते थे इसमें कौन नागरिक पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें खाता खुलवा सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। 10 वर्ष का बच्चा भी इसमें खाता खुलवा सकता है। कोई मानसिक रूप से विकलांग है तो भी वह अपने अभिभावक के साथ खाता खुलवा सकता है। 60 वर्ष का सीनियर सिटीजन है तो भी यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों, तो अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी एक नज़र में देख लीजिए। दोस्तों, फटाफट आवश्यक डॉक्यूमेंट में पहला लगता है आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, पहचान पत्र की कॉपी आपको लग जाएगा। आपके पास अगर मतदाता प्रमाण पत्र की कॉपी है तो वो भी लग जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड की अगर आपके पास प्रतिलिपि है, कॉपी है, तो वो लग जाएगा। आपको 2 से 4 फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगा खाता खुलवाने के लिए। दोस्तों, तो इस तरह से आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनका ब्याज दर आपको मिलने वाला है। 1 वर्ष की एफडी के ऊपर 2, 3, 5 और 10 वर्ष की एफडी पर क्या ब्याज दर मिलने वाले हैं सामान्य नागरिक और सीनियर सिटीजन को, तो इसको भी हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सामान्य नागरिक है और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 4.5% का ब्याज दे रही है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, वही अगर 1 वर्ष के लिए आप एफडी करना चाहते हैं तो 5.30% का ब्याज दे रही है, और वही 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में आप एफडी करना चाहते हैं तो वहां पर भी 5.30% का ब्याज आपको दे रही है। दोस्तों, वही अगर 2 से 3 वर्ष के बीच में आप एफडी करते हैं तो 5.5% का ब्याज पंजाब नेशनल बैंक आपको देने वाली है। वही अगर आप 3 से 5 वर्ष के बीच में एफडी कराते हैं तो 5.94% का ब्याज दर आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में एफडी कराते हैं तो आपको 6.10% का ब्याज दर पंजाब नेशनल बैंक देने वाला है। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहीं पर आपको 5% का ब्याज दर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप 1 वर्ष के लिए एफडी करते हैं तो 5.70% का ब्याज दर मिलेगा, और अगर आप 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में एफडी कराना चाहते हैं तो 5.70% का ब्याज दर देने वाला है। दोस्तों, 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में अगर आप एफडी कराते हैं तो 5.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, और 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में अगर आप एफडी कराते हैं तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आपको मिलने वाला है। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में एफडी कराना चाहते हैं तो दोस्तों तो आपको 6.41% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है पीएनबी बैंक की ओर से एफडी डिपॉजिट के ऊपर। दोस्तों, तो इस तरह से इस तिमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, और आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है उसकी वजह से सभी बैंकों ने अपने एफडीज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाया। दोस्तों, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हम ब्याज की गणना को भी देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको कितना ब्याज दर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 1 वर्ष से कम का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 4.5% का ब्याज मिल रहा है। उसके हिसाब से अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2275 रुपये का ब्याज दर मिलेगा। दोस्तों, वहीं अगर आप 1 वर्ष के लिए एफडी करते हैं तो 5.3% के हिसाब से 50,000 रुपये अगर एफडी करते हैं तो आपको 2650 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो वहीं अगर आप 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर ब्याज दर जो है 5.30% मिल रहा है। इस हिसाब से अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 वर्ष में आपको 5,300 रुपये मिल जाएगा ब्याज के रूप में। दोस्तों, वहीं अगर आप 2 से 3 वर्ष तक एफडी का चयन करते हैं तो 5.55% के हिसाब से 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर 3 वर्ष में आपको 8,325 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों, वहीं अगर आप 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच का एफडी का चयन करते हैं तो आपको 5.94% के हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 5 वर्ष पश्चात आपको 29,700 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों, और वहीं अगर आप 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में एफडी कराते हैं तो आपको 6.10% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 10 वर्ष के बाद
जो ब्याज मिलेगा वो 61,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। तो यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी करवाते हैं तो 10 साल बाद आपको 61,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा सामान्य नागरिकों को। सीनियर सिटीजन को किस तरह से ब्याज मिलने वाला है उसको भी एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5% का ब्याज दर पंजाब नेशनल बैंक दे रहे हैं दोस्तों। अगर वहीं पर आप 50 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। अगर आप 1 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 5.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 1 वर्ष के बाद 2850 रुपये की ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 5.70% के हिसाब से 50,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोस्तों आपको 5700 रुपये का ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। वहीं अगर आप 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में एफडी का चुनाव करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 5.80% के हिसाब से 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 वर्ष के बाद 8,700 रुपये का ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। वहीं अगर आप 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में अवधि का चुनाव करते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए, वहां पर पंजाब नेशनल बैंक आपको 6% का ब्याज दे रही है। और वहीं अगर आप 1 लाख रुपये का एफडी करते हैं तो 5 वर्ष के पश्चात आपको 30,000 का अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों। तो सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है दोस्तों। 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष के बीच में अगर आप एफडी कराते हैं तो 6.41% बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है पंजाब नेशनल बैंक। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10 वर्ष पे 64,100 रुपये का ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। तो सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करने पर मिल रहा है दोस्तों। तो अब टीडीएस कटौती से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले टीडीएस कटौती कब होता है ये जान लीजिए दोस्तों। अगर आपकी ब्याज की राशि 1 वर्ष में 40,000 से अधिक होता है या आप सीनियर सिटीजन हैं तो अगर आपकी जो ब्याज की राशि है 1 वर्ष में 50,000 से अधिक होता है तो आपका टीडीएस जो है कटेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10% और बिना पैन कार्ड के तो 20% की कटौती होगी दोस्तों। इससे बचने के लिए आपको फॉर्म 15 जी और एज भरना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15 एज भरना पड़ेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है 60 वर्ष से कम आयु के हैं तो आपको फॉर्म 15 जी भरना पड़ेगा, जिससे आपके टीडीएस कटौती से बच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपकी जो इनकम है इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स के रेंज से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस कटौती देना पड़ सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।